कैसे हैं आप सब? बढ़िया है सब। चलिए, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए, 11th क्लास के लिए और हर क्लास के एक स्टूडेंट के लिए जो केमिस्ट्री को पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो है। ये इसमें आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बताएंगे। बॉन्ड लेंथ, तो ये बॉन्ड लेंथ होती क्या है और इसमें एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में ये कहाँ पर क्या सुटेबल है, जरा देखें। बंध लंबाई की बात होगी तो सबसे पहले हमारा जैसा कि लेसन है एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तो जरा समझिए पहले, क्योंकि आपका एल्किल और हैलाइड यानी कि ये आर ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप होगा और उसमें एक हैलोजन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दें या फ्लोरीन की रिएक्शन करा दें तो CH3 और Cl और प्लस HCl होता है। ये आपका एल्किल हैलाइड जो प्राप्त हुआ है इसको हमें अच्छे से समझना है। कार्बन और क्लोरीन सिंगल बंध से और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच है। तो यहाँ पर हमें इस बंध के बीच की जो लंबाई है, इस कार्बन और हैलोजन के बीच की जो बंध लंबाई है, इसको समझना है। कार्बन आपका एक सहसंयोजी एलिमेंट है, 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4 संयोजकता रखने वाला होता है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन आपका 287 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला होता है। तो ये एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, जबकि कार्बन एक सहसंयोजक कंपाउंड है। लेकिन इस क्लोरीन की वजह से यहाँ पर CH3 जो है और जब क्लोरीन जुड़ा है यहाँ पर, तो ये आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज इस कार्बन पर शो हो सकता है, यानी कि ये महसूस करता है। क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, यानी कुछ कार्बन जो है अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, इसके पास आंशिक रूप से धन आवेश आ जाएगा। तो हम इनके कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध है, अर्थात कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध है, तो उस बंध की बात करेंगे। मान लीजिए ये कार्बन का न्यूक्लियस है और ये हैलोजन का न्यूक्लियस है। अब इन दोनों के बीच की जो लंबाई होगी, जब वो साझे में बन जाएंगे, इसी लंबाई की बात है हम कर रहे हैं। इसके यहां से न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम बंध लेंथ कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। अच्छा, यहां पर ध्यान देने की बात है कि अभी नहीं है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये कार्बन का है और ये क्लोरीन का है। लेकिन जब ये पास में आ जाएंगे और साझेदारी से जो बंध बनाएंगे तो वो इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये इन दोनों के न्यूक्लियस हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए गए हैं दोनों के। तो अब ये जो बंध लंबाई है यहाँ से और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दो नाभिकों के बीच की दूरी को ही हम बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई कहते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ है। अब इसका मतलब ये है, यहां से आपको समझ में आएगा कि अगर यहाँ पर इतने बड़े गोले हैं तो बंध लेंथ इस तरह से आएगी, और अगर एक बड़ा गोला बना दिया जाए तो यहाँ कर न्यूक्लियस के बीच की दूरी की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, अर्थात परमाणु का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, तो बंध लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, बंध की लंबाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसके आकार में परिवर्तन होता है, आकार अगर छोटा है किसी का, मान लीजिए कार्बन का तो इतना ही हो गया, और हैलोजन हम कोई सा भी जोड़ेंगे तो उस हैलोजन का अगर आकार छोटा है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ
कम हो जाएगी। तो हम बंध लंबाई आप समझ गए, कोई एटम है, दूसरा एलिमेंट है और ये दूसरा है, इन दोनों के अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है अधिकतम, वो बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई कहलाती है। तो हम इसमें कुछ बातें करने वाले हैं, जरा समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बॉन्ड लेंथ का। कार्बन एक सहसंयोजक कंपाउंड होता है, सहसंयोजक एक एलिमेंट है और वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है। इसलिए हम कार्बन सहसंयोजी यौगिकों के निर्माण करते हैं, है ना। कार्बन जितने भी होता है आपके सहसंयोजी बंध बनाता है। अब यहां पर देखें, मान लीजिए ये आपके एल्किल हैलाइड हैं, यानी जैसे CH3 फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, CH3 क्लोरीन के साथ जुड़ गया, CH3 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जोड़ दो, CH3 यहाँ आयोडीन के साथ जोड़ दो। तो ये आपका एक सीरियल से है। आप देखेंगे यहां पर, हम यहां पर इनकी बॉन्ड लेंथ लिखते हैं, बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध लंबाई होगी। इसके बाद हम यहां पर इसका एंथैल्पी यानी ऊर्जा, कि किस बंध को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, और इन बंधों के बीच में जो डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण किसका कितना है, जरा समझें। अब देखिए, हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो फकल व्रियात है, फकल व्रियात, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको पता चलेगा 2 और 7, 2 8 7, 2 8 18 7, 2 8 18 18 7। यहां से आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे परमाणु की कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु की कक्षाएं लगातार ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में बढ़ती जाती हैं, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए परमाणु आकार बढ़ता जाएगा क्योंकि कक्षाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, क्लोरीन का बड़ा होगा, उससे भी ज्यादा बड़ा होगा ब्रोमीन और फिर आयोडीन का। तो इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर एस क्रम में रखे हुए हैं, इसका आकार छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा। तो हम बंध लंबाई की बात करें, इसका आकार छोटा है, जब छोटा है तो बंध लंबाई इसकी कम होगी। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो यहाँ पर कार्बन का अगर है और इसका आकार अगर छोटा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है, बंध लंबाई जो है वो कम होगी। क्लोरीन का आकार छोटा है तो उसका जो रेडियस है वो कम होगा। यहाँ पर बंध लंबाई इसकी होती है 139। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बंध लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो 139 है। यहां पर देखिए बॉन्ड लेंथ इसकी है 178, इसकी 193 और इसके कार्बन और आयोडीन के मध्य 214। ये बॉन्ड लेंथ है। इसका मतलब है, आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है तो इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बॉन्ड लेंथ है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। जब कभी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ये कार्बन का है और ये क्लोरीन का है मान लीजिए, और इनके बीच में अगर बॉन्ड लेंथ ये ज्यादा लंबाई है, ये लंबाई अधिक है, तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। ज्यादा लंबी रस्सी होती है,
अगर ज्यादा लंबी रस्सी है तो आप उसको बड़ी आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन मान लीजिए छोटा सा धागा है, इतना बड़ा धागा है, आप उसको ऐसे तोड़ दोगे, लेकिन वो छोटा सा ही धागा है तो उसको आप ऐसे तोड़ नहीं पाओगे, थोड़ा सा कठिनाई मिलेगी। इसका मतलब है जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना ही वो वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, और उसको तोड़ने में हमें एंथैल्पी जो ऊर्जा है वो कम देनी पड़ेगी। उसके बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, यानी छोटा सा बॉन्ड है, एनर्जी इसके बंध को तोड़ने के लिए इस कार्बन से जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है इससे ये बंध तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जरा देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से है। जबकि क्लोरीन में कार्बन और यहाँ पर क्लोरीन, ये H हो गया, इधर भी H और इधर भी H। ये देखिए यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बंध लंबाई है वो थोड़ा ज्यादा है, और कार्बन और फ्लोरीन के बीच में अगर बंध लंबाई कम है तो इसके बंध को तोड़ना आसान होगा, क्योंकि ये बंध लंबा है, अधिक बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी, इसमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एनर्जी इसकी 452, फिर इसके लिए है यहाँ पर 351, फिर इसका 293, और इसके लिए आपको 234। इस तरह से इनके बॉन्ड लेंथ के आधार पर ये बॉन्ड लेंथ कम है, एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी। अगर एंथैल्पी का मतलब होता है, अगर बॉन्ड एंथैल्पी है, बंध ऊर्जा है, तो इसका मतलब इस बंध को बनाने में और इस बंध को तोड़ने में इतना ऊर्जा आवश्यकता में होगी। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे बॉन्ड जो एंथैल्पी है, डेल्टा H है, H यानी एंथैल्पी है, वो आपका धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि बंध लंबाई बढ़ती जाती है, इसलिए एंथैल्पी घटती जाएगी। द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो मेथिल फ्लोराइड है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 1.84 होता है, लेकिन क्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा होता है 1.86, फिर इसका 1.83 होता है और इसका 1.63 होता है। ये इसका डिबाई होता है, इसका जो मात्रक है वो डिबाई होता है, डी आप लिख सकते हैं, डायप्टर डिबाई है। ये डिबाई एक साइंटिस्ट हैं जिन्हीं के नाम पर ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि जैसे जैसे कार्बन के साथ बंध की लंबाई इन हैलोजन की बढ़ती जाती है, तो हमें बॉन्ड जो एंथैल्पी है, बंध वियोजन ऊर्जा है, उसको हमें कम देना पड़ेगा। जितना ज्यादा लंबा बंध होगा, है ना, ज्यादा लंबा होगा। आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है इसकी फ्लोरीन की तुलना में। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको दिखाया, ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका परमाणु का जो आकार है, इधर का तो सेम पार्टी है, इधर के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आकार लगातार बढ़ता जाएगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए बंध जो एंथैल्पी है, बंध वियोजन ऊर्जा है, वो डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा बंध बड़ा होगा उतनी ही उसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस तरीके से है, 1.84, 1.86, 1.83। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है देखने वाली बात है। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि इसका इंक्रीज काहे हो गया। एक्चुअल में जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है उनके बीच में एक बहुत अच्छा सा
समझने वाली बात है कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, लेकिन क्लोरीन इससे भी पहले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा है और फ्लोरीन आकर्षण करने का, आकर्षण का बहुत अच्छा केंद्र है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से आकर्षित करता है और जैसे आप समझते हैं कि दूर के ढोल सुहावने, जैसे आपको दूर से बजता है ढोल तो ऐसा लगता है अरे यार वहां तो बहुत भयंकर नाच हो रहा होगा, तो आप दौड़ के जाते हैं। वैसे ही काम यहाँ पर भी है। फ्लोरीन का आकार छोटा होता है और जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है तो नाभिक के पास में पहली कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन ढेर सारे भरे होने के कारण जो अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो आकर्षित तो बहुत जल्दी करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेते समय थोड़ा सा प्रतिकर्षण फील होता है। जैसे आप वहां से दौड़ के आए और जब देखा कि बस बाजे बज रहा है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ वो लोग ऐसे ट्राई या कर रहे हैं कि हमारा बज रहा है कि नहीं बज रहा है, तो आप वहां आपका मन गड़बड़ा जाएगा और लौट आओगे। तो वही चीज यहाँ पर पहली ऑर्बिटल में फ्लोरीन की पहली ऑर्बिटल के बाद जो सेकेंड ऑर्बिटल है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन नजदीक कक्षाएं बहुत छोटी होने की वजह से जो अगला इलेक्ट्रॉन आता है तो जैसे यहाँ पर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा थोड़ा सा प्रतिकर्षण महसूस करता है, जबकि क्लोरीन का आकार थोड़ा ज्यादा बड़ा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये अगले इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको क्लोरीन इस फ्लोरीन की तुलना में जल्दी फिल कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि फ्लोरीन का आकार छोटा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है, जल्दी खींचता है, पर यहाँ पर ले नहीं पाता है, क्लोरीन आगे हो जाता है। तो जब क्लोरीन आगे हो जाता है तो इसका तो जो द्विध्रुव गुण है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इससे द्विध्रुव गुण बढ़ जाता है। अब जरा देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जो है डायपोल मोमेंट होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अगर इस स्थिति में जुड़े हैं और क्लोरीन इस स्थिति में जुड़ा हो तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। क्यों? यहां पर जो इसका डायपोल मोमेंट इस साइड में और नेट डायपोल मोमेंट इस साइड का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नीचे का ऊपर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। यानी जब कोई ट्रांसफॉर्म में होते हैं तो उनका डायपोल मोमेंट अक्सर 0 हो जाता है, जबकि अगर कार्बन के साथ क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएं और हाइड्रोजन, ये आपकी सिस फॉर्म कहलाती है। ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म होती है। जब अपोजिट फॉर्म में लिखे होते हैं तो ट्रांसफॉर्म होता है। अब ये सिस फॉर्म है, इनके जो डायपोल मोमेंट हैं वो इनके डायपोल मोमेंट से कैंसिल आउट नहीं होंगे, कुछ कम हो जाएंगे, क्योंकि ये इस साइड है और वो उस साइड है, तो इनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट निकलेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म में डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो इस तरह से मेथिल फ्लोराइड का जो डायपोल मोमेंट है वो 1.84 dBi है, जबकि क्लोरीन का थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। आपने देखा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन की अपेक्षा जल्दी गेन कर लेता है, जबकि इसका आकार बड़ा है। ये इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और बहुत सारे कंपटीशन में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की जो सामर्थ्य है वो क्लोरीन में फ्लोरीन की तुलना में ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन बदल के कुछ आते हैं, तो उनके लिए आपको
सावधानी से उसका जवाब देना पड़ता है। कंपटीशन लेवल में इसके लिए बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है इस मामले में। ठीक है, तो ये था आपका बॉन्ड लेंथ, यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में बंध लेंथ क्या होती है, और बॉन्ड लेंथ अगर है तो फिर वो कैसे, कितनी मजबूती से बना है और वो ब्रेक होने में कितनी एनर्जी लेगा। तो आपने देखा कि ऊपर से नीचे इनका आकार हेलोजन का बढ़ता जाता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ लगातार बढ़ती जाएगी, तो बंध वियोजन ऊर्जा घटती जाएगी और जो डाइपोल मोमेंट है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आगे बढ़ते रहें और बेहतर पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।